श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कब लेंगे खबरिया रे, कब दिन पल भर में। हरे रामा राम राम हरे हरे। पिछले अध्याय में महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण की बिना युद्ध के ही अविष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना इसमें पिछले सर्ग में किया है हमने। अब 65वां सर्ग पढ़ेंगे, इसमें कुंभकर्ण की रण यात्रा आगे। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर करूंगा। तुम बैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। सूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। सूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। है समझ में? महोदय, जो भीरू मूर्ख गुरु मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हें राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाली तुम जैसी चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। तो कितने मर गए जब। और अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं, खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। चापलूसी बहुत बुरी चीज होती है। सामने वाली चापलूसी करे और पीछे से उसकी मतलब गलत काम करें, बुराई करें या खुचरा घोंपने का काम करते हैं, तो चापलूसी वाले बर्बादी करते हैं। ये देखो, अब मैं शत्रु की जीतने के लिए उद्यत होकर समर भूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज समर में समीकरण करना है। इसे विषय संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी विरोचित बातें कही, तब राक्षस राज रामन ने हंसते हुए उत्तर दिया, महोदरम रामात तू परित्रस्तो न संते न रोच्यते तात युद्धम युद्ध विशारद तात। यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है, इसलिए ये युद्ध पसंद नहीं करता। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय यज्ञों में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रुघ्न वीर, तुम सो रहे थे, तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सब उत्तम विषम है। तुम पासधारी यमराज की भांति सूर्य लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा दानवों को मार कर खा जाओ।
बानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय में विलीन हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ था माना। जब राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया, बड़ा खुश हो रहा था। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा सूल हाथ में लिया, जो सबका सब काले लोहे का बना हुआ, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के असनी के समान थी। वह वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी। उसके आँख की चिनगारियां झड़ रही थी। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल सूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा। अपनी ये सारी सेना यहीं रहे, आपकी अपनी सेना को यहीं रखूं। आज मैं भूखा हूँ और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त बानरों का भक्षण करके कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुदत धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए पद यात्रा की करो, क्योंकि महामनुष्य बानर बड़े ही वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। फिर तुम्हें अकेला या असावधान दे दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे। इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित हो यहाँ से जाओ। उस दिशा में उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का आहित करने वाली और समस्त शत्रु दल का संहार करो। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला उसके बीच में मणियां पिरोई हुई थी लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजू बंद अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हाथ, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटि प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करदनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समान नागराज बासुकी से लिपटे हुए मदराचल के समान शोभा पाता था। तदंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच भी बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ और अस्त्र शस्त्रों से अभेद तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान दैदीप्यमान था। उसे दहन करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त राज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आभूषण धारण करके हाथों में त्रिशूल लिए हुए राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा, उस समय त्रिलोकी नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए। भगवान नारायण वामन के समान ध्यान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके वो महाबली वीर ने उस मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़ा और मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाली रथों पर सवार हो अनेकानेक मनुष्य रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार होकर उस
भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे थे। कुंभकर्ण का नंबर आ रहा है। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु, रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मत से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान और बड़े जोर जोर गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्यायाम कई व्यायाम और ऊंचे और काले और कोयलों की ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में सूल, तलवार, तीखी धारी वाली फरसे और बिजली, पाल, मरे परे, गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काटे ना सके, ऐसी ऐसे गुल्ले भी ले रखे थे। तदंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा रूप धारण कर रखा था। उग्र रूप धारण किया था, जिसे देखने पर भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वह 600 धनुष के बराबर विस्तृत 100 धनुषों के बराबर ऊंचा हो गया। उतना ऊंचा हो गया। उसकी आंखें गाड़ी के पहियों के समान, इतनी बड़ी तो आंख, गाड़ी के पहिया के बराबर, गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थी। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना को व्यूह रचना की, और फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपनी विशाल मुख फैलाकर अट्ठास करता हुआ इस प्रकार बोला, बानर निकल जाओ। राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान बानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे बानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं है। बानरों की जाति तो हम जैसे लोगों की नगरोद्धान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण है लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी बानर सेना स्वतः ही मरी हुई सी हो जाएगी। बिना कहीं मर पर भी नहीं मार। राम लखन ने कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण की रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर से घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिराए, साथ ही उत्कापात हुआ और बिजलियां भी गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गीदड़ों ने मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। तो मरवे लगे ना, फिर पहले ये अब तक होते हैं। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगी। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण की सूल पर क्या हुआ, गीद आके बैठ गया। उसकी बाई आंख फड़कने लगी। आदमी की बाई आंख अच्छी नहीं होती, दाई अच्छी होती है। और दाई भुजा कंपित होने लगी, कांपने लगी। उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने देर से चल रही थी कि सुगंध नहीं जान पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की 4 दीवारों को दोनों पैरों से लांग कर देखा कि बानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार पर श्रेष्ठ राक्षस
को देखते ही समस्त बानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। पर जिनकी खा जाए वो छिन्न भिन्न हुए बादलों की समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड बानर बाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल दलदल के दृश्य गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसे मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से बानर से जड़ से कटे हुए ताल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने सूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ से भी ले रखा था। वह बानर समूह को अत्यंत ही घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन ही काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला और 65वां सर्ग पूरा हुआ। मंगले भवने अमंगले हारी उमा सहित जपत पुरारी दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट बारी हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीताराम करने हैं। सीताराम 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 कही जाई विधि राखे राम ताई विधि रही तू मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ सीताराम 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 कही जाई विधि राखे राम ताई विधि रही विधि का विधान जाने आने लाभ सही विधि का विधान जाने आने लाभ सही किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा सीताराम 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 ये जाई विधि रखे राम ताई विधि ये फल आका त्याग तो काम करते रहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जब मैं जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राख चाहे झोंपड़ी में बात दे सीताराम 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 ये जाई विधि रखे राम ताई विधि रही नाता एक ही राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक ही राम जी से दूजी आशा तोड़ दे साधु संग राम के अंग अंग रमिए काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए सीताराम 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 कहिए जाइए विधि राखे राम ताई विधि रहिए बोल जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम बोलो जय राम जय श्री राम बोलो राम जय श्री राम। अब 66वां सर्ग कुंभकर्ण के बहते भागे हुए बानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आह्वान कुंभकर्ण द्वारा बानरों का संहार पुनः बानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझाकर लौटाना युद्ध कांड का 66वां सर्ग। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जब ऊंचा विशाल काय था वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला
बाहर आकर पर्वतों को कँपाता हुआ, समुद्र को गुंजाता हुआ था। उसके स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली को कड़क कर कड़क को भी मात दे रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी बानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते हुए राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, बानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और अलौकिक पराक्रमों को बुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रही हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः बानर वीरों, लौट आओ, भागो मत, दौड़ो मत। तब बानरों ने बड़ी कठिनाइयों से धैर्य धारण किया, जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर विरण भूमि की ओर चल पड़े। लौटने पर भी महाबली बानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिला यूं कर देता था, शिलाएं चूर चूर हो जाती और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। इतना कठोर लोहे का बना हुआ। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली बानरों की सेना को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ बानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए। उन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे अगल बगल कहीं भी दृष्टि नहीं डालते। कोई समुद्र में गिर पड़े तो कोई आकाश में उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल ही खेल में जिन्हें मारा। वे वीर बानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। बहके मारे बानरों की मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देखकर भागने और छिपने लगी। कितने ही बीच वृक्षों पर जा चढ़े, कितनों ने पर्वतों की शरण ली, कितने ही बानर बालू समुद्र में डूब गए, कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े रह न रहकर इसलिए भागे, कुछ धराशायी हो गए, कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़ गए। उस उन बानरों को भागते देख अंगद उस प्रकार बानर बानर वीरों, ठहरो ठहरो, लौट आओ। अब हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगी। इसलिए सब लोग लौट आओ, क्योंकि अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी, और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। बानरों को समझा रहे हैं, तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण बानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो जीव हाका करते थे, हम सब के बड़े प्रचंड और वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं। तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गई जो भाग रहे हो इधर उधर बंदरों को समेट रहे हो? तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाका करते थे, बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी की विशेषी हैं। तुम्हारे वे सब बातें आज वो कहाँ चली गई जो
धीरो प्रमादा श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्करत् मार्ग सत्पुरुषैर्यश्च सिद्ध्यताम त्यजताम वयम। जो सत्पुरुषों द्वारा विकृत होकर भी जीवन धारण करता है, उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लीजिए। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं, तो हम उस ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी, जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। बांधो, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी। यदि स्वयं ही मारे गए और हम वीर लोक को वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता, यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे, अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे, तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले सूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, अंगद ने बोला था ये सारे शब्द, उस समय उन भागते हुए बानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर घोर संहार बचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इस बात को कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब बानर युद्धपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर बानरों को अंगद ने सांत्वना और सादर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान बालीपुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब बानर युद्धपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदंतर ऋषभ, सरभ, मेन्द्र, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, दुविध, पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ बानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े, रण क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहे। और 66वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु दशरथ बिहारी, दीन दयाल ब्रज संबारी, हरनाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी का भजन गा दीजिए छोटा सा। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की ओर। जब तक कथा राम की ओर, जब तक कथा राम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की ओर। माथे तुम्हारे मुकुट विराज, माथे तुम्हारे मुकुट विराज, कानों में कुंडल ओए। हनुमत डटे रहो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की ओर। हाथ तुम्हारे तुलसी की माला, हाथ तुम्हारे तुलसी की माला, भजन राम को हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। अंग तुम्हारे चोला सोय, लाल लंगोटा हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। नाथ दोष का हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। एक कांधे पर गदा विराज, दूजे पर्वत होए। एक कांधे पर गदा विराज, दूजे पे पर्वत हो।
चूरमा को तेरो भोग लगत है, चूरमा को तेरो भोग लगत है, लड़ुअन चढ़ा में लोग, हनुमत डटे रहो आसन पर, तब तक कथा राम की। का मतलब सभी बंदर हनुमान जी के द्वारा सारे बंदर डटे रहो, भगवान का काम है ये, भगवान की कथा ही चल रही है, नहीं समझो राम जी की कथा है, राम जी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो भगवान की भजन ही है। तो अब 67वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध, श्री राम के हाथ से उसका वध। कुंभकर्ण का कुंभ युद्ध कांड का अब 67वां सर्ग है। ते निवर्ता महाकाया श्रुत्वा विभावत स्थिता, निष्ठिन की बुद्धिमास्थाए करवे संग्राम का चुड़म। अंगद के अंगद के पूर्वोक्त प्रवचन सुनकर वे सब विशालकाय बानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौट आए। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रमों का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे बानर मरने के निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत ही भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय बानर वीरों ने वृक्ष और बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा बोल दिया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 बानर तत्काल धराशायी हो गए। 16,000 8 10 20 और 30 बानरों को अपनी तीन दोनों भुजाओं में समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक उनका भक्षण करता हुआ दौड़ता फिरता था। उस समय बानर बड़ी कठिनाइयों से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए वृक्ष और पर्वत शिखर हाथों में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्क्षण तो कहा हनुमान डटे रहो आसन पर, बंदर वहीं डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले बानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़ कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशाल का राक्षस तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा पहुंचा। तो उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों और हाथियों और गजराजों को एक दूसरे दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उसके पास तो नहीं पहुंचा पर उसकी सेना पर पहुंच गया। सेना उस समय वह महान युद्ध स्थल जिसमें शैल शिखर के वेद कितने ही घोड़े सारथी कुचल गए, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकामी यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए बानर युद्धपतियों के मस्तकों को पैसा काटना आरंभ किया। महामनुष्य बानर भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर शत्रु सेना के रथ घोड़े हाथी ऊंट राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों को शिला और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगी, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसकी शक्ति बताई जाती है, कितनी शक्ति थी। ततो हरिणाम तदरींकुरमुग्रम दुदार्वे समूलम वित्तम प्रग्रहे तस्थौ से तस्यापतते परस्तादमीह दाराज्यम हनुमान प्रज्ञम। तत्पश्चात उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर बानरों की भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो तेज पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनको उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। हनुमान जी उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया
और रक्त से नहा लिया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए सूर्य को घुमाकर उसके शिखर पर आग जल रही थी, और उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से कौच पर्वत पर आघात किया था। तो उस महासमर में सूर्य की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग बख्तर विदूर हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त बमन करने लगे। उस समय पीड़ा से मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया, जो प्रलय काल के मेघों के समान गर्जना के समान था। हनुमान जी की आघात से पीड़ित हो राक्षसों की हर्ष की सीमा ना रही कि हनुमान जी तो बहुत बड़ा सामने भाई, तुम आग लगाया करेगा हमारे यहाँ। तो वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। उधर कुंभकर्ण भय से पीड़ित व व्यथित हुए बानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। यह देखकर बलवान वीर ने बानर सेना को धैर्य बनाते हुए सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता दे कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते हुए शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां और लपटें निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद ऋषभ, सरव, नील और गवाक्ष और गंधमादन, इन 5 प्रमुख वानरों ने कुंभकर्ण पर धावा बोल दिया। वे महाबली वीर चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में महाकाय कुंभकर्ण को पर्वतों और वृक्षों, थप्पड़ों से, लातों आदि मुक्कों से मारने लगी। यद्यपि वे लोग बड़े जोर जोर से प्रहार करते थे, तथापि ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई धीरे से छू रहा हो। बाकी तो ऐसे लग लो। अतः उनके मार से उसके तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। उसने महान वेगशाली ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण को दोनों भुजाओं से भुजाओं में से दबाकर पीड़ित हुए भयंकर बानर शिरोमणि ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगे, तो वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर उस समर भूमि में इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने सरप को मुक्के से मारकर नील को घुटनों से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। मरोगे नहीं। तो उसके प्राण से व्यथित हुए बानर मूर्छित हो गए, रक्त से नहा उठे, फिर कटे हुए पलाश वस्तु की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वो महामणि चिड़ी प्रमुख वानरों के धराशायी होने आने पर हजारों बानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। पर्वत के समान प्रतीत होने वाले ये समस्त महाबली बानर युद्धपति उस पर्वताकार राक्षस के ऊपर चढ़े और उछल उछल कर उसके दांतों से उसको काटने लगे। वे बानर शिरोमणि हजारों नख चढ़ गए उस पर, तो नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से महाभाव कुंभकर्ण को मारने लगे। रावण ने बोला था तो ऐसे ही है बंदर, खा जाएंगे काट काट के, अकेले जाए बस सेना संग में ले जाओ। जैसे पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्ष से सुशोभित होता है, उसी प्रकार सहस्रों बानरों से व्याप्त हुआ पर्वताकार राक्षस भी अद्भुत शोभा पाने लगा। जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ महाबली राक्षस समस्त बानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर वो भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में बानरों को झोंकता जाता था, जिसके कानों तथा नाकों में से रात तो सीधे घुसावा, तो कोई कान में निकल रहा सीधा ही घुसाता था मुंह में, चबावे भी ना निकल तो गया, कोई कान में से निकल रहा, कोई इधर से निकल कान भी तो इतने बड़े बड़ी लगी। तो कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में बानरों को झोंकता जाता, उसने उसके कानों और नाकों के राह से बाहर निकलते जाते थे। अत्यंत क्रोध से भरकर बानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान विशाल का उस राक्षस राज ने समस्त बानरों के अंग भंग कर डाले। रणभूमि में रक्त और मांस की मचाता हुआ राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान बानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण बधधारी इंद्र और पासधारी यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण बानर सेनाओं को दग्ध करने लगा।
जिनके यूथ नष्ट हो गए थे, वे बानर कुंभकर्ण की मार खाकर वैसे उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगी। कुंभकर्ण के हथियार हाथ से मारे जाते हुए बहुत से बानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो रघुनाथ जी की शरण में गए। बानरों को भागते हुए देख बाली कुमार अंगद और उस महासमर में कुंभकर्ण की ओर बड़े वेग से दौड़े। उन्होंने बारंबार गर्जना करके एक विशाल शैल शिखर हाथ में ले लिया और कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले समस्त राक्षसों को भयभीत करते हुए उस पर्वत शिखर को उसके मस्तक पर दे मारा। मस्तक पर उस पर्वत शिखर की चोट खाकर इंद्रद्रोही कुंभकर्ण उस समय महान क्रोध से जल उठा और उस प्रहार को सहन न कर सकने के कारण बड़े वेग से बाली पुत्र की ओर दौड़ा। बहुत लगी उसको। बड़े जोर से गर्जना करने वाले महाबली कुंभकर्ण ने समस्त बानरों को संतृप्त करते हुए अंगद पर बड़ी रोष से शूल का प्रहार किया। किंतु युद्ध मार का ज्ञाता बलवान बानर शिरोमणि अंगद ने फूल फुर्ती से हटकर अपनी ओर आता हुआ देख उस शूल से अपने आप को बचा लिया। साथ ही बड़े वेग से उछलकर उन्होंने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। क्रोधपूर्वक चलाए हुए उस थप्पड़ की मार खाकर पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो गया। अंगद की मार तो थोड़ी देर जब उसे होश हुआ तब उसने अत्यंत बलशाली राक्षस ने भी बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बानर परिवार अंगद के अचेत और धराशायी हो जाने पर कुंभकर्ण वही शूल लेकर सुग्रीव की ओर दौड़ा। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वीर बानरराज सुग्रीव तत्काल ऊपर की ओर उछले। महाकपि सुग्रीव ने एक पर्वत उठाकर उसने घुमाकर महाबली कुंभकर्ण के ऊपर धावा बोल दिया। बानर सुग्रीव को आक्रमण करते हुए देख कुंभकर्ण अपने सारे अंगों को फैलाकर उन बानरराज के सामने खड़ा हो गया। कुंभकर्ण का सारा शरीर बानरों के रक्त से नहा उठा। वह बड़े बड़े बानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा, राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को मार गिराया है, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया है और कितने ही सैनिकों को अपना आहार बना लिया है। इससे तुम्हें स्वर्ग स्वर्ग का महान यश प्राप्त हुआ है। अब इन बानरों की सेना को छोड़ दो। इन साधारण बंदरों से लड़कर क्या करोगे? यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत को एक चोटी कह दो। बानरराज की सत्य और धैर्य से युक्त बात सुनकर राक्षस प्रवर कुंभकर्ण बोला, बानर, तुम प्रजापति के पौत्र वृक्ष राजा के पुत्र तो धैर्य एवं पौरुष के संपन्न हो, इसलिए तुम इस तरह गरज रहे हो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने उस पर वह वज्र असनी के समान था, उसके द्वारा उन्होंने कुंभकर्ण की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, किंतु उसके विशाल वक्षस्थल से टकराकर वह शैल शिखर सहसा चूर 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 हो गया। यह देखकर बानर तत्काल विषाद में पड़ गए और राक्षस बड़े हर्ष के साथ गर्जना करने लगे। उस पर्वत शिखर की चोट खाकर कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। रोष से मुंह फैलाकर और जोर जोर से गर्जना करने लगा। फिर उसने बिजली के समान चमकने वाले उस धूल को घुमाकर सुग्रीव के बद के लिए चलाया। कुंभकर्ण के हाथ से छूटे हुए वज्र के सूल को, जिसे डंडे में सोने की डंडियां लगी हुई थी, वायुपुत्र हनुमान ने शीघ्र उछलकर दोनों हाथों से पकड़ लिया हनुमान जी ने और उसे वेगपूर्वक तोड़ डाला। उस महान सूल 1000 बार काले लोहे का बना हुआ था, जिसे हनुमान जी ने बड़े हर्ष के साथ अपने घुटनों में लगाकर तत्काल तोड़ डाला। हनुमान जी तो महादेव जी का रूप है। हाँ? और क्या, हनुमान जी के द्वारा सूर्य को तोड़ा गया देखकर बानर सेना बड़े हर्ष से भरकर बारंबार सिंहनाद करने लगी और चारों ओर दौड़ने लगी और दौड़ लगाने लगी, परंतु वह राक्षस भय से थर्रा उठा। उसके मुख पर उदासी सी छा गई। बनचारी बानर अत्यंत प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। उन सब ने सूल को खंडित हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इसलिए हनुमान जी भजन गाया था।
इस प्रकार उस सूल की भग्न हुआ देख महाकाय राक्षस राज कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने लंका के निकटवर्ती मलय पर्वत का शिखर उठाकर सुग्री के निकट निकट उन पर दे मारा। उस शैल शिखर से आहा तो बानरराज सुग्री अपनी थोड़ी देर के खुद खुद खो बैठे और युद्ध भूमि में गिर पड़े। वो अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा देख निशाचरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रण क्षेत्र में सिंहनाद करने लगे। तदंतर कुंभकर्ण ने युद्ध स्थल में अद्भुत एवं भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले बानर राज सुग्रीव के पास जाकर उन्हें उठा लिया। जैसे हाथ में ले लियो ना, उसे प्रचंड वायु बादलों को उड़ा ले गई जाती है, उसी तरह वह उन्हें हर ले गया। कुंभकर्ण का स्वरूप मेरु पर्वत के समान जान पड़ता था। वह महान मेघ के समान रूप वाले सुग्रीव को उठाकर युद्ध स्थल से चला। उस समय भयानक ऊंचे शिखर वाले मेरुगिरी के समान ही शोभा पाने लगा। उन्हें लेकर वह वीर राक्षस राज लंका की ओर चल दिया। उस समय युद्ध स्थल में सभी राक्षस उसकी स्तुति कर रहे थे। वानर राज के पकड़े जाने पर आश्चर्यचकित हुए देवताओं का दुख जनित शब्द उसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्रद्रोही कुंभकर्ण ने उस समय देवतुल्य तेजस्वी वानरराज सुग्रीव को पकड़ मणि मन यह मान लिया कि इनके मारे जाने से श्री राम सहित यह सारी वानर सेना से ही नष्ट हो जाएगी। बानरों ने सेना इधर उधर भाग रही है और वानर राज सुग्रीव कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा, सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे लिए जो भी करना उचित होगा उसे मैं निसंदेह करूंगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षस का नाश कर डालूंगा। युद्ध स्थल में अपने मुक्कों से मार मार कर महाबली कुंभकर्ण के शरीर को चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार जब वह मेरे हाथों से मारा जाएगा तब बानरराज सुग्रीव को उसकी कैद से छुड़ा लिया जाएगा। तब सारे बानर हर्ष से खिल उठेंगे। ऐसा अच्छा ऐसा ही हो, अथवा ये सुग्रीव स्वयं भी उसके पकड़ से छूट जाएंगे। यदि इन्हें देवता असुर अथवा नाग भी पकड़ ले तो ये अपने ही प्रयत्न से उनके कैद से भी छुटकारा पा जाएंगे। मैं समझता हूँ कि युद्ध में कुंभकर्ण ने शिला के प्रहार से सुग्रीव को ही गहरी चोट पहुंचाई है। उससे अचेत हुए बानर राज को अभी तक होश नहीं हुआ है। अतः एक मुहूर्त में जब सुग्रीव सचेत होंगे तब महासमर में अपने और बानर के साथ लिए जो हितकर कर्म होगा उसे करेंगे। यदि मैं उन्हें छुड़ाऊं तो महात्मा सुग्रीव को प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टे उनके मन में खेद होगा और सदा के लिए उनके यश का नाश हो जाएगा। अतः मैं एक मुहूर्त तक उनकी छूटने की प्रतीक्षा करूंगा, फिर वे छूट जाएंगे तो उनका पराक्रम देखूंगा। तब तक भावी बानर सेना के धैर्य बनाता हूँ। ऐसा विचार कर पवन कुमार हनुमान ने बानरों की विशाल वाहिनी को पुनः आश्वासन व्यवस्थित पूर्वक स्थापित किया। उस कुंभकर्ण के हाथ पैर हिलाते हुए महाबानर सुग्रीव को लिए लिए दिए लंका में घुस गया। उस समय विमानों सत महलों मकानों और सड़कों के दोनों ओर बनी हुई गृह पंक्तियों और गोपुरों में रहने वाले स्त्री पुरुष उत्तम फूलों की वर्षा करके कुंभकर्ण का स्वागत करने सत्कार कर रहे थे। लावा और गंध युक्त जल की वर्षा द्वारा अभिषिक्त राजमार्ग की शीतलता के कारण महाबली सुग्रीव को धीरे धीरे होश आ गया। तब बड़ी कठिनाई से सचेत हो बलवान कुंभकर्ण की भुजाओं में दबे हुए महात्मा सुग्रीव नगर और राजमार्ग की ओर देखकर बारंबार इस प्रकार विचार करने लगे। इस प्रकार से राक्षस की पकड़ में आकर अब किस तरह से उसके भरपूर बदला ले सकता हूँ, मैं वही करूँगा इससे बानरों का अविष्ट और हितकर हो। पर ऐसा निश्चय करके बानर को होता गया। तो बानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा ही हाथों में तीखे हुए नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए और दांतों से उसके कान काट लिए और अपनी पैरों की नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ डाली। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निमग्न भाग कर नाक कट जाने से पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तब वह बड़ा रोष हुआ। उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर वह उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा।
तो भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था, तो देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे। उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति देखते हुए आकाश में उछले और पुनः श्री रामचंद्र जी से आ मिली। महाबली कुंभकर्ण अपनी नाक और कान खो बैठा है। उसके अंगों से इस तरह खून बहने लगा है जैसे पर्वत से पानी झरने लगते हैं। वह रक्त से नहा उठा और झरनों से युक्त तैल शिखर की भांति शोभा पाने लगा। महाकाय राक्षस की रक्त से नहाकर और भी भयानक दिखाई देने लगा। उस दुशासन ने पुनः शत्रु के सामने जाकर युद्ध करने का विचार किया। दोबारा लौटो, लौट गई नहीं जाई, मैं लौट ही आए, वो तो घर में जा रहा हूँ अपनी। रामचंद्र जी की बात गए हो अमृत पूर्वक रक्त बमन करता हुआ रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके शरीर का रंग काले मेघ के समान था, संध्या काल के बदल बादल की भांति सुशोभित हो रहा था। सुग्रीव के निकल जाए भागने पर इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए फिर दौड़ा। माता पहुंच गो फिर लौट गया। काल घेरा उसने एक बड़ा भयंकर मुदगर ले लिया। तदंतर महाबली बलशाली राक्षस कुंभकर्ण सहसा लंकापुरी से निकलकर प्रजा का भक्षण करने वाली प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान उस भयंकर बानर सेना को युद्ध स्थल में अपना आहार बनाने लगा। तो उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतः वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर बानर सेना में प्रवेश करके मोहवत बानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों और पिशाचों का भी खाना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना ये खा भी लग साथ साथ राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। वो प्रधान प्रधान बानरों को उसी प्रकार अपना ग्रास बना रहा था जैसे प्रलय कांड में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोध पूर्वक एक दो तीन चार तीन तथा बहुत बहुत राक्षसों और बानरों की समेट कर अपने मुंह में झोंक देता था। उस समय महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ और मुंह से बानरों की चर्बी तथा रक्त गिराता हुआ सबका भक्षण कर रहा था। उसके द्वारा खिलाए गए खाए जाते हुए बानर भयभीत हो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो बानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब पर उन पर धावा बोलने करने लगा। वह 7, 8, 20, 30, 100 बानरों को अपनी दोनों भुजाओं में भर लेता, उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता। निकल भी तो रहे होंगे भागे अब तो कान और कट गए, नाक कट गई। उसने शरीर में मेल चर्बी और रक्त लिपटे हुए थे। उसके कानों में हाथों की मालाएं उलझी उलझी हुई थी तथा उसने दाढ़ें बहुत तीखी थी। वह महाप्रलय के समय प्राणियों का संहार करने वाले विशाल दूधधारी काल के समान बानरों पर सूरों की वर्षा कर रहा था। उस समय शत्रु नगरी पर विजय पाने और शत्रुओं का संहार करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कुपित होकर राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। उन पराक्रमी लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर में 7 बाण धंसा दिए और दूसरे बाण लिए उन्हें भी उस पर छोड़ दिया। उसने पीड़ित हुए उस राक्षस ने लक्ष्मण के उस अस्त्र को निषेध कर दिया और सुमित्रा के आनंद को बनाने वाले बलवान लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कुंभकर्ण के सुवर्ण निर्मित सुंदर एवं दीप्तमान कवच को अपनी बाणों से ढककर उसी तरह अदृश्य कर दिया जैसे हवा ने संध्या काल के बादलों की उखाड़ कर अदृश्य कर दिया हो। काले कोयले की ढेर सी कांति वाला कुंभकर्ण लक्ष्मण के सुवर्ण भूषित बाणों से आच्छादित हो मेघों से ढके हुए अंश वाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। उस समय भयंकर राक्षस ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से सुमित्रानंद लक्ष्मण को तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं युद्ध में यमराज को भी बिना कष्ट उठाए ही जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने मेरे साथ निर्भय पर युद्ध करते हुए अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया है। जब मैं महासमर में मृत्यु के समान हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हूँ
उस समय जो मेरे सामने खड़ा रह जाए वो अभी प्रशंसा का पात्र है। फिर जो मुझे युद्ध प्रदान कर रहा हो उसके लिए तो कहना ही क्या। ऐरावत पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए शक्तिशाली इंद्र भी पहले मेरे सामने युद्ध में नहीं ठहर सकेंगे। सुमित्रा नंदन, तुमने बालक होकर भी आज अपने पराक्रम से मुझे संतुष्ट कर दिया है। अतः मैं तुम्हारी अनुमति लेकर युद्ध के लिए श्री राम के पास जाना चाहता हूँ। राम दर्शन करोगे खूब पता हो गया। तो तुमने अपने वीर और बल और उत्साह से रणभूमि में मुझे संतोष प्रदान किया है, इसलिए अब मैं केवल राम को ही मानना चाहता हूँ। कि मरेंगे नहीं, मैं ही मरूंगा, समझ गया हूँ। जिनके मारे जाने पर सारी शत्रु सेना स्वतः ही मर जाएगी। मेरे द्वारा राम के मारे जाने पर जो दो दूसरे लोग युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे उन सब के साथ मैं अपने संहारकारी बल के द्वारा युद्ध करूंगा। वह राक्षस जब पूर्वोक्त की बात कह चुका तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठटा मार कर हंस पड़े और उसे प्रशंसा मिश्रित कठोर वाणी में बोले, वीर कुंभकर्ण, तुम महान पौरुष पाकर जो इंद्रदेव आदि देवताओं के लिए भी असह्य उठे हो, वह अपनी आंखों से आज तुम्हारा पराक्रम देख लिया है। ये रहे दशरथ नंदन भगवान श्री राम। राम भी आ गए जो पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हैं। इति श्रुत्वा हर्णादृत्यवक्ष्मणं सैन्यसाचरः अत्रिकम्ये च सौमित्रं कुम्भकर्णौ महाबले राममेवाभिरुदां कंप्य नृत्यमेदनिनम्। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उसका आदर न करते हुए महाबली निशाचर कुंभकर्ण ने सुमित्रा कुमार को लांग कर श्री राम पर ही धावा बोल दिया। उस समय वो अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित किए जा देता था। अत दशरथी रामो रौद्र मंत्रम प्रयोजनम कुंभकर्णस्य हृदये ससर्दं निशितानं परानं। उसे आते देख दशरथ नंदन श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाणों से घायल हो सहसा उन पर छूट पड़ा। उस समय क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंग मिश्रित हो आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री राम के अस्त्र से पीड़ित हो राक्षस प्रबल कुंभकर्ण घोर गर्जना करता रणभूमि में बानरों की खदेड़ता हुआ क्रोध पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। वीर श्री राम बाणों में मोर के पंख लगे हुए थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धस गए। अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना ही नहीं, उसके अन्य सब आयुध भी भूमि पर बिखर गए। जब उसने समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है तब उसने महाबली निशाचर ने दोनों मुक्कों और हाथों से बानरों का महान संहार कर किया। बाणों से उनके सारे अंग अत्यंत ही घायल हो गए और इसलिए वह खून से नहा उठा। जैसे पर्वत झरने बहता हो उसी तरह उसकी देह से रक्त की धारा बहने लगी। वह खून से लथपथ हुआ और दुसह क्रोध से व्याकुल होकर बानरों भालुओं राक्षसों को भी खाता हुआ चारों ओर जब दौड़ने लगा, इसी बीच में यमराज के समान प्रतीत होने वाले उस बलवान और एवं भयानक पराक्रमी निशाचर ने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया, उसे घुमाकर श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके चला दिया। परंतु श्री राम ने पुनः धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर उस पर्वत शिखर को बीच में से टुकड़े टुकड़े कर डाला, अपने पास तक नहीं आने दिया। भारत भरत के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम ने सुवर्ण भूषित विचित्र बाणों द्वारा उस महान पर्वत शिखर को काट दिया। उस समय अपनी प्रभा से प्रकाशितता होते हुए उस मेरु पर्वत के श्रृंग सदृश शिखर ने भूमि पर गिरते गिरते 200 बानरों को धराशायी कर दिया।
उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने जो कुंभकर्ण के वध के लिए नियुक्त थे, उसके वध की अनेक युक्तियों का विचार करते श्री राम से कहा, राजन यह राक्षस तोड़ित की गंध से मतवाला हो गया है, अतः इन्हें बानरों की पहचानता है, न कि राक्षसों को। अपने और पराये दोनों ही पक्षों की योद्धाओं को खा रहा है। लक्ष्मण ने राम जी से कहा कि ना तो न पहचान रहो, न तो बंदर खा रहा हो, ना किसी खा रहा हो, सब ने खा रहा हो या मुझको मत रहो। अतः श्रेष्ठ वानर युद्धपतियों जो प्रधान लोग थे, हैं जो सब ओर से उसके ऊपर चढ़ जाए और इसके शरीर पर ही बैठे रहे। ऐसा होने से वह दुर्बुद्धि निशाचर इस समय भारी भार से पीड़ित हो रणभूमि में विचरण करते हुए दूसरे बानरों को नहीं मार सकेगा। तो बुद्धिमान राजकुमार लक्ष्मण की यह बात सुनकर महाबली बानर युद्धपति बड़े हर्ष के साथ कुंभकर्ण पर चढ़ गए। बानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुंभकर्ण अत्यंत बानरों के चढ़ जाने पर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो उठा, जैसे बिगडैल हाथी महावतों को गिरा देता है, उसी प्रकार अपने वेग पूर्वक बानरों को अपनी देह हिलाकर गिरा दिया। उन सबको उन सबको ऐसे गिराया देखकर श्री राम ने सामने ये समझा, समझ लिया कि कुंभकर्ण रुष्ट हो गया है। फिर वे बड़े वेग से उछलकर उस राक्षस की ओर दौड़े और एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। उस समय उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे और धीर वीर श्री रघुनाथ जी उसकी ओर इस प्रकार देखने लगे मानो उसे अपनी दृष्टि से दग्ध कर डालेंगे। कुंभकर्ण के इस बल से पीड़ित समस्त का बानर पतियों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा बोल दिया। तो दृढ़ प्रत्यांशा से संयुक्त सर्प के समान भयंकर और सुवर्ण से जटित होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न बाण बांध लिए और बानरों का आश्वासन देकर उन्होंने कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उस समय अत्यंत ही दुर्जय बानर समूह ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इसी प्रकार महाबली वीर श्री राम आगे बढ़े। उन महान बलशाली श्री राम ने देखा महाकाय शत्रु रमन कुंभकर्ण मस्तक पर किरीट धारण किए सब और धामा बोल रहा है और उसके सारे अंग खून से लथपथ हो गए हैं। वह रोष से भरे हुए दिग्गज की भांति क्रोध पूर्वक बानरों को खोज रहा है और उन पर आक्रमण करता है। बहुत से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। वह बिंदे और मद्राचल के समान जान पड़ता था। सोने के बाजूबंद उसकी भुजाओं को विभूषित किए हुए हैं। वह वर्षा काल में उमड़े हुए जलवर्षी मेघों के समान मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा है। जिह्वा के द्वारा रक्त से भीगे हुए जबड़े चाट रहा है और प्रलयकाल के संहारकारी यमराज की भांति बानरों की सेना को रोंद रहा है। इस प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण को देखकर क्रोध प्रबल श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा। उनके धनुष के टंकार सुनकर राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण कुपित हो उठा। उस टंकार ध्वनि को सहन करके श्री रंगनाथ जी की ओर दौड़ा। रघुनाथ जी के इस श्लोक में उत्पत्तियों निम्नांकित श्लोक अधिक उपलब्ध होते हैं जो उपयोगी होने से यहाँ अर्थ सहित दिए जा रहे हैं। पृष्ठादिरावत्यार्थे गदायुक्तो भीषणे अवद्र द्रावबीजेन भ्राता भ्रातरमायिवे विभीषणं युगदृष्टा युगकर्णौ बभ्रीतं प्रयत्नरणे शीघ्रं शत्रदं विस्तरो भवे।
तम के राक्षसमा लोके सत्य धर्मा विराजिता नास्ति धर्मा वीराक्तान व्यसनम कदाचरण प्रकृत्या मम दुर्गत शीघ्रम मार्गादपकम नेतस्थातव्यम प्रस्थाने ताम्रमात्र श्रेष्ठत्ते तम एव मत्तो तसे ने वेदम संयुक्त संयुगे सकते स्वान पुराण वान शास्त्र रक्षणियो असीवे वत्स सत्यमेदम त्रिवियम ते एवत्तो वसिष्ठेन कुंभकर्णेन धीमता विभीषणौ महाबाहु कुंभकर्णं उवाच गोत गतिदिं मे कुलच्छायं गणनाथ मंदिरम नेतृतं सर्वोक्षुरी वस्तुतोऽहं रामामगतः कृततु तन्वां प्रकृतं दुष्कृतं तु वाम् एवमुक्त्वा श्रीपूर्णस्य गदापाणिविभीषणम् एकान्तविस्ततो भूत्वा चिन्त्यामासं संततौ। अब इसका अर्थ सुनो। बहुत काम की चीज है। तब श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध करने के निमित्त गदा हाथ में लिए विभीषण उनके आगे खड़े हो गए और युद्ध स्थल में भाई होकर भाई का सामना करने के लिए वेग से आगे बढ़े। तो विभीषण को सामने देखकर कुंभकर्ण ने इस प्रकार का, बस तुम भाई का स्नेह छोड़कर श्री रघुनाथ जी का प्रिय करो और रणभूमि में शीघ्र मेरे ऊपर गदा चलाओ। इस समय तुम छात्र धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो। तुम जो श्री राम की शरण में आ गए, इससे तुमने हम लोगों का काम बना दिया। राक्षसों में एक तुम ही ऐसे हो जिसने इस जगत में सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म में अनुरक्त होते हैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं भोगना पड़ता। मतलब राक्षस कोई के कुल में कोई एक धर्मात्मा पैदा हो जाता है ना, तो सात पीढ़ियां कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। वो इसलिए ज्ञानी था, ये तो ज्ञानी था, पता था इसको, पर कहने को कलंक लग गया विभीषण को। घर में घर का वेदी लंका जाए। अब वो तो जब मैंने खूब समझाया माना ही ना, तो क्या करेंगे, भगवान की शरण में आ गया। रघुनाथ जी का, बस तुम भाई का स्नेह छोड़कर रघुनाथ जी का प्रिय करो, रणभूमि में शीघ्र मेरे ऊपर गदा चलाओ। इस समय तुम छात्र धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो। जो तुम श्री राम की शरण में आ गए, इससे तुमने हम लोगों का काम बना दिया। राक्षसों में एक तुम ही ऐसे हो जिसने इस जगत में सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म के अनुरक्त होते हैं उन्हें कोई दुख नहीं भोगना पड़ता। ये अब एकमात्र तुम ही स्कूल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए जीवित रहोगे। रघुनाथ जी की कृपा, सुन रहे हो ढंग से, कृपा से तुम्हें राक्षसों का राज्य प्राप्त होगा। दुर्जय वीर, मेरी प्रकृति से तो तुम परिचित ही हो, अतः अतः शीघ्र रास्ता छोड़कर दूर हट जाओ, मेरे सामने मत आओ। इस समय संभ्रम के कारण मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई है, अतः तुम्हें मेरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। निशाचर, इस समय युद्ध में आसक्त होने के कारण मुझे अपने अथवा पराये की कोई पहचान नहीं हो रही है। तथापि बस तुम मेरे लिए रक्षणीय हो, मैं तुम्हारा वध करना नहीं चाहता, यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। बुद्धिमान कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु विभीषण ने उससे कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले ही, मैंने उस कुल की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा था, किंतु समस्त राक्षसों ने मेरी बात नहीं मानी, अतः मैं निराश होकर श्री राम की शरण में आ गया। महाराज, ये मेरे लिए पुण्य हो या पाप, अब श्री राम का आश्रय ग्रहण कर ही लिया है। ऐसा कहकर गदाधारी विभीषण के नेत्रों में आंसू भर आए और वे एकांत का आश्रय ले खड़े होकर चिंता करने लगे। तो वे कुछ विभीषण सब मर गए। तदंतर जिनकी भुजाएं नागराज वासुकी के समान विशाल और मोटी थी, उन भगवान श्री राम ने पवन की प्रेरणा से उमड़े हुए मेघ के समान काले और पर्वत के समान ऊंचे शरीर वाले कुंभकर्ण को आक्रमण करते देख रणभूमि में उससे कहा,
राक्षस राज आओ, विषाद ना करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ। मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो। अब तुम भी दो ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगी, मर जाओगी। यही राम है। यह जानकर वह राक्षस विकट स्वर में अट्टहास करने लगा और अत्यंत कुपित हो रण क्षेत्र में बानरों को भागता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महातेजस्वी कुंभकर्ण प्रवृत्त बानरों को हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मैं गर्जना के समान गंभीर एवं भयंकर वाणी में रघुनाथ जी से बोला, राम, मुझे विराट का वध और खर नहीं समझना चाहिए। मैं मारीच और बाली भी नहीं हूँ। यह कुंभकर्ण तुमसे लड़ने आया है। मेरे इस भयंकर एवं विशाल मुदगर की ओर देखो, यह सब का सब काले लोहे का बना हुआ है। मैंने पूर्व काल में इसी के द्वारा समस्त देवताओं और दानवों को परास्त किया है। मेरे नाक कान नीचे कट गए हैं। ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों को नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। विश्वास रघुनंदन, तुम इक्ष्वाकु वंश के वीर पुरुष हो, अतः मेरे अंगों पर अपना पराक्रम दिखाओ। तुम्हारे पौरुष और बल विक्रम को देख लेने के बाद ही मैं तुम्हें खाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर पंख वाले सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। बद्ध के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह देवद्रोही राक्षस न क्षुब्ध हुआ न व्यथित हुआ। जिन बाणों से श्रेष्ठ साल वृक्ष काटे गए और बानर राजबाली का वध हुआ, वे ही वज्रोपम बाण उस कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा न पहुंचा सके। देवराज इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम को बाण वर्षा अपने शरीर से पीने पीने लगा और भयंकर वेगशाली मुर्गर को चारों ओर से घुमा घुमा कर बाणों के महान वेग को नष्ट करने लगा। तदंतर वह राक्षस देवताओं की विशाल सेना को भयभीत करने वाले खून से लिपटे हुए उस उग्र वेगशाली मुजगर को वो घुमा घुमा कर बानरों की बाहिनी खदेड़ने लगा। वह देख भगवान श्री राम ने वायव्य नामक दूर से अस्त्र का संहार करके कुंभकर्ण पर चलाया। उसके द्वारा निशाचर की मुदगर सहित दाहिनी दाहिनी भाकर काट डाली। अब हाँ, श्री रघुनाथ जी के बाण से कटे हुए भां जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी, उधर के साथ ही बानरों की सेना में गिरी। उसके नीचे दबकर कितने ही चारण सेना अपने प्राणों से हाथ धो गए थे। वो अंग भंग होने से मरने से बचे, खिन्नाचित हो किनारे जाकर खड़े हो गई। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। कि चुपचाप महाराज श्री राम और राक्षस कुंभकर्ण का घोर संग्राम देखने लगे। व्यास्त्र से एक भाग कट जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसे लेकर रणभूमि में महाराज श्री राम पर दावा किया। तब श्री राम ने एक सुवर्ण भूषित बाण निकालकर उसे इंद्रास्त्र से अभियंत्रित किया और उसके द्वारा सर्प के समान उठी हुई राक्षस की दूसरी बाह को भी वृक्ष सहित काट गिराया। कुंभकर्ण यह कटी हुई वहां पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी हुई छटपटाने लगी। उसने कितने ही वृक्षों और शैल शिखरों, शिलाओं, बानरों और राक्षसों को भी कुचल डाला। इन दोनों बाहों के भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस जैसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस के दोनों पैर उड़ा दिए। उसके दोनों पैर दिशा 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 पर्वत की कंदरा, महासागर, लंकापुरी बानरों और राक्षसों की सेना में प्रज्वलित प्रतिध्वनित करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर ही उसने बाघ व वानर के समान बड़वानर के समान और विकराल मुख को फैलाया। जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ राक्षस तो रहे कछु भी नारो शरीर में हाथ न पाम और मोही फैला रहो। ये श्री राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ
तैसा उनके ऊपर टूट पड़ा। तब श्री राम ने स्वर्ण घटित पंख वाले अपने तीखे बाणों द्वारा उसका मुंह भर दिया, और मुंह पर भर जाने से वह बोलने में भी असमर्थ हो गया। वो बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मदंड तथा विनाशकारी काल के समान भयंकर एवं का बाण, जो सूर्य के किरणों के समान उद्दीप्त इंद्रास्त्र और अभियंत्रित शत्रुनाशक तेजस्वी सूर्य, प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान हीरे और सुवर्ण से विभूषित सुंदर पंख से युक्त वायु तथा इंद्र के वज्र और असनी के समान वेगशाली था, हाथ में लिया और उस निशाचर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी की भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से दसों दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ इंद्र की वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। वह धूम रहित अग्नि के समान भयानक दिखाई देता था। जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वत्रासुर के मस्तक को काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण ने राक्षस राज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर समान उसे पर्वत गोलाकार दंड दाढ़ों से युक्त हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। जय जय राम, जय श्री राम। कुंभकर्ण यह कुंडलों से अलंकृत विशाल मस्तक प्रातः सूर्योदय होने पर आकाश से मध्य में विराजमान चंद्रमा की भांति निस्तेज प्रतीत होता था। श्री राम के बाणों से कटा हुआ राक्षस का हुआ पर्वताकार मस्तक लंका में जा गिरा। रावण के पास गए हुए उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने ही मकानों दरवाजों जैसे परकोटे ऊंचे परकोटे भी धराशायी कर दिए मस्तक में कुंभकर्ण के लिए। इसलिए वर्णन किया गया कि कितना बलशाली था कुंभकर्ण, उसको मारना यही नहीं था, हर एक आदमी बिना मरता हो। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों और मत्स्यों सांपों को खींचता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। ब्राह्मण और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे, संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। उस समय आकाश में खड़े हुए देव ऋषि महेशी सर्व देवता भूतगण गरुण गुहन यक्ष और गंधर्वगण श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षस राज रावण की मनुष्य बंधुओं को बड़ा दुख हुआ और रव तिलक श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने लगे, कलपने लगे, जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही मतवाली आदि छिप कर उठते हैं। देव समूह को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके बानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्योदय के समान प्रकाशित हो रहे थे। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक बानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्षोल्लास से खिल उठे, तो उन्होंने सफल मनोरथ तथा राजकुमार भगवान श्री राम की बुरी बुरी प्रशंसा की। और जो बड़े बड़े युद्धों में बड़े कभी पराजित नहीं हुआ था, देवताओं की सेना को भी कुचल कर डालने वाला था, उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर रघुनाथ जी ने वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे वत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। जय राम, जय सिया राम। सर हुआ कुंभकर्ण का हाल खराब हो गया। जय राम, जय नारायण जी। तुमने पढ़ा नहीं पढ़ना रामायण का, तू कैसा भगत भगवान का। तुमने पढ़ा नहीं पढ़ रामायण का, तू कैसा भगत भगवान का। तुमने भोले नहीं देखा, तुमने गौरा नहीं देखा, तुमने भोले नहीं देखा, तुमने गौरा नहीं देखा, तेरे दिल में रहा अभिमानता। तू कैसा भगत भगवान का, तूने पढ़ा नहीं पढ़ना रामायण का, तू कैसा भगत भगवान का। तुमने रामा नहीं देखा,
तुमने सीता नहीं देखा, तेरे दिल में रहा अभिमान था। कैसा भगत भगवान का, तूने पढ़ा नहीं पढ़ना रामायण का। तू कैसा भगत भगवान का, तुमने कान्हा नहीं देखा, तुमने राधा नहीं देखा, तेरे दिल में रहा अभिमान। तू कैसा भगत भगवान का, तूने पढ़ा नहीं पढ़ना रामायण का। तू कैसा भगत भगवान का, नहीं देखी तुमने गंगा देखी नहीं, तुमने यमुना नहीं देखी, तेरे दिल में रहा अभिमान। तू कैसा भगत भगवान का, तूने पढ़ना पढ़ा नहीं रामायण का। तुम कैसा भगत का भगवान का। कैसा भगत था जो भगवान शिव जी का भगत। इतने भगवान जो पता ही नहीं चला रामायण क्या है, राम क्या है, कौन है, कि यही पहचान नहीं कि कैसा भगत। इसके ऊपर गाया गाने। तो जय श्री राम। हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। चलो आरती कर लो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। शुक सनकादि शेष और सार, स्वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास लादि कवि कुंज बखानी। काकभूषण गरुड़ के, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्ट, छहों होड़ सब ग्रंथन को। तन मन धन संतन को सरवर, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरिणी विषय रस की। सुभग सिंगार सिजवती की, हरणी रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। जय श्री राम।